हमले से ईरान में तबाही मची हुई है। आईडीएफ के हमलों में सीवरेज पाइप भी टूट गया है। जो जानकारी मिल रही है, तेहरान की सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और ये उसी की तस्वीरें देखिए। इजराइल जो लगातार हमले कर रहा है, उसके बाद ईरान में क्या हालात है ये आपको दिखा रहे हैं। हमलों से सीवरेज जो पाइप है वो टूट गया है और इसलिए आम लोग जो हैं वो परेशान हो रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर सैलाब आता हुआ नजर आ रहा है। इधर उधर घर बने हुए हैं, बीच में सड़क है, लेकिन सड़कों पर पानी किस तरीके से बह रहा है ये आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इजराइल के हमले में जो सीवरेज पाइप है उसको वो टूट गया है। और इसी बीच आपको अब 5 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ईरान ने इसमें जारी किया है और वीडियो के जरिए बताया है कि ईरान के निशाने पर इजराइल के कौन कौन से शहर हैं। वहीं दूसरी तस्वीर तेहरान की है, जहां हमले के डर से भगदड़ मची हुई है और लोग तेहरान से पलायन कर रहे हैं। सड़कों पर लंबा जाम लग गया है, जबकि ईरान का मिसाइल फिलिस्तीन में गिरी है, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। और चौथी तस्वीर में इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को नष्ट भी कर दिया है। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ईरान और इजराइल दोनों में ही क्या हालात है। देखिए, ईरान के निशाने पर इजराइल है, तो वो पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। तेहरान से पलायन अब शुरू हो गया है और क्योंकि लोग वहां से निकल के जा रहे हैं तेहरान पर जो हमले हुए हैं उसके बाद से, और इसीलिए सड़कों पर लंबा जाम भी देखा जा रहा है। आगे हम आपको बताते हैं कि ईरान के निशाने पर किस कदर से इजराइल के कुछ ठिकाने हैं। इजराइल के निशाने पर ईरान के कौन कौन से नेता हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले टारगेट 1 ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई, जो सुप्रीम लीडर हैं उनको टारगेट पर रखा है। टारगेट 2 कौन है? IRGC के ग्राउंड फोर्स कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर। इसके अलावा टारगेट 3 IRGC के नेवी चीफ कोमोडोर अली रेजा तांगसिरी। इसके अलावा अगला टारगेट कौन है? IRGC के बसीज फोर्स कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी। ये चारों टारगेट, मतलब हमेशा टॉप लीडरशिप को इजराइल ने अपने टारगेट पर रख रखा है। कम से कम जो उसका पूरा का पूरा ये प्लान है कि अगर आपको लीड करना है इस जंग में तो टॉप लीडरशिप को खत्म करो, उसके बाद पूरे देश में हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। बड़ी अपडेट आपको बताएं, ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइल से हमला कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है कई मिसाइल। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है, लेकिन इन मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार हमला किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से टारगेटेड अटैक किए हैं, लेकिन इन टारगेटेड अटैक्स को जो नाकाम कर दिया गया है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, ईरान इजराइल पर और इजराइल ईरान पर कर रहा है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब अटैक किया गया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया। हमलों से ईरान में भगदड़ मची हुई है। तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं स्थानीय लोग। सड़कों पर दिखा लंबा ट्रैफिक जाम। इजराइल के जवाबी हमले के से डर का माहौल है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो लाइटें जली हुई देख रहे हैं, ये लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं यहाँ से। ये सड़कें हैं जो भरी हुई हैं उन लोगों से जो यहाँ से भागना चाहते हैं। तेहरान की ये तस्वीरें हैं जहाँ से लोगों का पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, इन लोगों में डर है कहीं यही निशाना ना बन जाए। और इसीलिए देखिए ये तमाम लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर लोगों का हुजूम देखा गया है। ये देखिए वाहनों की लाइटें जली हुई हैं, जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए ईरान लगातार हमले कर रहा है, इधर इजराइल भी पलटवार कर रहा है, हमले भी कर रहा है। तो ये तस्वीरें तेहरान से।
इजरायल और ईरान के बीच भीषण संग्राम अभी भी जारी है। जो दोनों देश एक दूसरे का बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, वहीं इस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इजरायल और ईरान के बीच वो शांति बहाल कराएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच कराया था। ये ट्रंप का दावा है। हालांकि ट्रंप की शांति की अपील का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। से हाहाकार, ट्रंप क्यों हुए लाचार। एक तरफ इजराइल तबाही पर आमादा है तो दूसरी तरफ ईरान भी सीना ताने खड़ा है। दोनों ही देश एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हैं, जो ईरान की आंखें दिखाने के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच समझौते की बात करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति की अपील की है। ट्रंप ने सोशल साइट पर लिखा, ईरान और इजराइल को एक सौदा करना चाहिए और वे सौदा करेंगे ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को करने के लिए कहा। उस मामले में संयुक्त राज्य के साथ व्यापार का उपयोग करके दो बेहतरीन नेताओं के साथ बातचीत में तर्क, सामंजस्य और विवेक लाया जा सकता है, जो जल्दी से निर्णय लेने और रोकने में सक्षम थे। राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर मध्यस्थता का राग अलाप रहे हैं। ट्रंप के निशाने पर इस बार इजराइल और ईरान है। उन्होंने इन दोनों देशों से शांति बरतने की अपील और युद्ध रोकने को कहा। हालांकि इस अपील से पहले ही ट्रंप ने ईरान को पूरी ताकत के साथ अमेरिकी सेना के हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिकी सेनाएं पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ेंगी। एक तरफ ट्रंप शांति की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ युद्ध थमने के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे। इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हैं। ईरान इजराइल को जमीन छोड़ने की धमकी दे रहा है। ईरान की सरकार ये मानती है कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, इसीलिए ईरान ने इजराइल के विनाश की कसम खाई है। वहीं इजराइल अपने अस्तित्व और वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। ऐसे में इजराइल ने ईरान पर अब हमलों को तेज कर दिया है। इजरायली हमले में ईरान में हाहाकार है। ईरान की राजधानी रविवार को अचानक धमाकों और तबाही से दहल उठी। इजराइल ने एक के बाद एक टारगेटेड मिसाइल हमलों से शहर के कई अहम हिस्सों को हिला कर रख दिया। इस बार इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। खाजे अब्दुल्ला स्ट्रीट पर स्थित खुफिया मंत्रालय की इमारत पर मिसाइलें दागी। नीरू हवाई इलाके में कई इमारतें तबाह कर दी। धमाकों के बाद राजधानी से जनता का पलायन, हाईवे पर लंबा ट्रैफिक, हालात बेहद गंभीर हैं और ईरान इजराइल तनाव एक नए और खतरनाक मोड़ पर है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ट्रंप की शांति अपील को ईरान और इजराइल ने खारिज कर दिया है या फिर ट्रंप के दावे ही खोखले हैं? क्या ट्रंप की शांति की डुगडुगी मिसाइलों की आवाज में दब कर रह जाएगी या मिडिल ईस्ट में शांति बहाल कराने में ट्रंप की कोई भूमिका होगी? इस पर अब दुनिया की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।